Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well and today is our lecture 9 of nuclear physics, right? तो लास्ट लेक्चर में हमने शेल मॉडल किया था। शेल मॉडल से हमने स्पिन और पैरिटी निकालनी सीख ली थी और CSR नेट गेट जस्टिफर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने सभी डिस्कस कर लिए थे, राइट? और प्रीवियस लेक्चर्स का आप रिवाइज करके आइएगा। लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक रेडियस निकालना सीख लिया। क्या क्या किया एक बार आप रिवाइज फिर से कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको रिवाइज करवाया था, तो हमने पहले रेडियस फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि डेंसिटी, मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी के बारे में बताया था। रेडियस इज इक्वल टू R0 a⁻1/3 बताया था आपको। और हमने बता दिया था आपको डेंसिटी निकालनी, नंबर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और मास डेंसिटी, राइट। और इनका रिलेशन भी बताया था और बाइंडिंग एनर्जी कर ली थी। और बाइंडिंग एनर्जी हमने इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस और न्यूक्लियर मास किया था और पैकिंग फ्रैक्शन किया था हमने, राइट। पैकिंग फ्रैक्शन का हमने दोनों का रिलेशन भी किया था, बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन का। और उसके बाद हमने इनके सारे हमने PYQ भी किए थे। और उसके बाद हमने मॉडल्स किया था। मॉडल में दो मॉडल किए थे, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल किया था और एक किया हमने शेल मॉडल किया, ठीक है। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में इसकी हमने क्या क्या किया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बाइंडिंग एनर्जी निकालनी सीख ली थी कि हमारी 5 टाइप्स की एनर्जीज है, कौन कौन सी। वॉल्यूम एनर्जी थी और कोलम्बिक एनर्जी थी, सिमेट्रिक एनर्जी थी हमारी, और हमारी थी सरफेस एनर्जी, यहाँ पे सरफेस एनर्जी थी हमारी, और एक थी हमारी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और ये हमारी एनर्जीज थी। उसके बाद हमने मोस्ट स्टेबल आइसोबार आपको बताया था। मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए Z² हो और Z × Z- हो, दोनों का फॉर्मूला बताया था। अगर नहीं पता मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए, वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी ये वाली मैच नहीं करी, तो हमने कल भी Z को करके उसको इक्वल टू 0 किया था, राइट। और शेल मॉडल में हमने स्पिन और पैरिटी निकालनी सीख ली थी। स्पिन पैरिटी हमने निकालना सीख लिया था। और सिंगल पार्टिकल के लिए हमने क्या किया था, हमने मैजिक नंबर निकालने सीख लिए थे। मैजिक नंबर जैसे हमारे मैजिक नंबर सिंगल पार्टिकल जब लिया था, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हमने नहीं ली थी, ठीक है। और एक में हमने अगर अगर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हमने यहाँ पे नहीं ली तो हमारे मैजिक नंबर मैच नहीं किए थे। मैजिक नंबर क्या क्या आए थे हमारे 2, 8, 20, 28। और उसके बाद हमारा 50 आना चाहिए था, 82 और 126 करके और 184 करके आने चाहिए थे, पर हमारे मैच नहीं करे थे ये मैजिक नंबर, ठीक है। और जब हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इंक्लूड की तो हमारे मैजिक नंबर मैच करे। और अभी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि आप अगर आपको पोटेंशियल अलग अलग दे रखा हो, हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए मैजिक नंबर निकालने सीख लिए थे। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे गेट के, जिसमें से आपको वो पूछ रखा था कि क्यूबिक पोटेंशियल दे रखा है आपको, उसमें बताइए कि आपके मैजिक नंबर क्या क्या होंगे, राइट। तो हमने आपको होमवर्क भी दिया था। अगर हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया आपने तो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करोगे, राइट। और अभी एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप। अभी आप एक क्वेश्चन लिखिएगा। उस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि हम शेल मॉडल में कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारी स्पिन और पैरिटी। वो आपको सीक्वेंस याद रखना चाहिए कि S करके था, और उसके बाद P, P, D, S, D, F, P और D, D, S, S, P, D, F, G बताया था आपको, G, G, D, D, S। एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे DDS आएगा और FP आएगा। G के बाद क्या आएगा, SPD, FG, H, उसके बाद FP, और फिर उसके बाद आया था IGD, राइट। उसके बाद हमारा J आया था। और आपको बताया था कि J की वैल्यू कैसे निकालनी है। J की वैल्यू आपको बताई थी ना, L+S टू L-S जाओगे आप लोग। ये तो आप हम रिवाइज कर रहे हैं ना। तो P के लिए आपको बताया था कितना था, 3/2 और 1/2 आया था। और D के लिए आपका 5/2 और 3/2 आया था। और F के लिए आपका 5/2 और 7/2 आया था। ऐसे करके आप वैल्यू पुट करिएगा, और 3/2, 1/2। और हमने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने फिल होंगे यहाँ पे, 2J+1। तो 2 इंटू 3/2 + 1, तो कितने हुए, 4 इंक्लूड होंगे, यहाँ पे 2 हो गए। आपको एक एक ये बताया था ना। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी। अभी आप इस सीक्वेंस के बेसिस पे एक क्वेश्चन करिएगा
और वो क्वेश्चन आपका, और जो हमने एक्सेप्शंस बता रखे हैं ना वो भी आपको याद करनी होगी एक्सेप्शंस। और अभी देखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, और आपको दे रखा था 51 125 करके, और एक था आपका स्ट्रॉन्शियम करके, और 89 और 38 स्ट्रॉन्शियम। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। अगर आपको याद है एक्सेप्शन है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अगर नहीं याद है तो आपका आंसर यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन से यहाँ पे आपको एक तो 7/2 पॉजिटिव इनकी स्पिन पैरिटी बतानी थी, और एक में 7/2 पॉजिटिव था, एक में ऑप्शन में आपको था ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था 7/2 3/2 पॉजिटिव, या फिर सी ऑप्शन था 7/2 पॉजिटिव 5/2 पॉजिटिव, एक ऑप्शन था आपके पास 5/2 पॉजिटिव या 7/2 पॉजिटिव। ये आपको दे रखी थी ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे 51 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस करिएगा दोनों को, 125 माइनस 51 कितना है 74। ऑड हमने पुट करेंगे तो ऑड कौन सा होगा 51 तक पुट करेंगे, और यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन कितने आपके 38, न्यूट्रॉन कितने हैं 89 माइनस 38 आपका होगा 51। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पुट करोगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब आप फिल करोगे तो कहाँ तक फिल होगा वो, वहाँ से देखिएगा आप लोगों का कहाँ तक फिल होगा। जैसे कि 50 कहाँ तक आएगा आपका 1G 9/2 तक आपका 50 आएगा, ठीक है। 50 तक 50 न्यूक्लियन आपके यहाँ पे फिल हो जाएंगे, 50 न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। फिर उसके बाद G 9/2 के बाद हमारा G 7/2 आएगा, G 7/2 में 51 जो हमारा लास्ट एक बचा ना, तो वहाँ पे एक यहाँ पे एक न्यूक्लियन हमारा फिल होगा, तो 7/2 करके आएगा। और यहाँ पे G कितना आया PDFG, तो G के लिए कितना होगा L = 4, तो पैरिटी कितनी होगी -1/L -1/4 यानी कि पॉजिटिव 7/2 पॉजिटिव, ठीक है। तो 7/2 पॉजिटिव यहाँ पे भी है, 7/2 पॉजिटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5/2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ, इसके बाद देखिएगा कि इसमें ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे 51 पुट करोगे, क्योंकि सेम ही प्रोसेस है 51 आएगा, तो 1G 7/2 में ही आएगा 51, तो यहाँ पे भी 7/2 पॉजिटिव आएगा। पर ये अगर आपको एक्सेप्शन से नहीं पता होगा तो आप ए टिक लगा के आओगे, पर ये एक्सेप्शनल केस है हमारा, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शनल केस बताया था हमने स्ट्रॉन्शियम 89 38, ये भी आपको याद रखना होगा कि 89 उसका मास नंबर है, 38 वाला कहीं इसका आइसोटोप आ गया तो वहाँ पे मत यूज़ करना, राइट। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अगर आपका शेल मॉडल से 7/2 पॉजिटिव आया तो आपका एक्चुअल में इसका कितना आएगा 5/2 पॉजिटिव, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। सो हमारा ए नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा ये सी ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, ये आपका नेट दिसंबर में पूछ रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सेप्शन से भी करने होंगे, एक्सेप्शन से भी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, ठीक है, एग्जाम में नेट और गेट दोनों में, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा अभी हम मल्टीपल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो मल्टीपल मूवमेंट आप ध्यान से करिएगा। हम यहाँ पे ना अभी जैसे आपको फॉर्मूलेज अभी तक करवाए थे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, सभी के फॉर्मूले आपको बता दिए, और आपको वो फॉर्मूले यूनिट कन्वर्जन्स वगैरह आपको सारी बाय हार्ट करनी होगी, ठीक है। कहीं पे दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा मल्टीपल मूवमेंट देखिए, इसके ना डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिएगा हम आपको मल्टीपल मूवमेंट, तो मल्टीपल मूवमेंट में क्या क्या होगा, टू टाइप्स के होंगे ये, एक तो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होगा और एक होगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट। मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और एक होगा इलेक्ट्रिक मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट में देखिएगा ये किसकी वजह से होगा, ये चार्ज की वजह से होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा करंट की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि L = 0 के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि L = 0 हो सकता है, या L = 1 हो सकता है, या L = 2 हो सकता है, या L = 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मोनोपोल। हमारा पोल कौन सा होगा, मोनोपोल होगा। ये हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी करेंगे अच्छी तरह से,
और L=1 किसके लिए होगा, डाइपोल के लिए, ठीक है, और 2 किसके लिए होगा, क्वाड्रपोल के लिए, ठीक है, और ऑक्टोपोल होगा L=3 के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी L की वैल्यू के लिए कौन सा पोल होगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल मूवमेंट के लिए आपकी जो पैरिटी है वो -1 L होगी, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए उसके लिए आपकी पैरिटी -1 L+1 होगी, राइट। तो उसके बाद देखिएगा कि ये मल्टीपल मूवमेंट आपका ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे हमें पता है कि साई ऑलवेज पॉजिटिव इवन फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे हम ये क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे, जैसे कोई भी ये फाई फंक्शन है, ये फाई फंक्शन हमें क्या बताएगा, ये फाई फंक्शन हमें बताएगा जो मूवमेंट का ऑपरेटर है, ये मूवमेंट के ऑपरेटर के बारे में बताएगा कि ये वो वाला कौन सा मूवमेंट प्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है। तो -∞ से +∞ साई स्टार फाई साई, ठीक है, और इनटू डी टॉ। तो यहाँ पे देखिएगा कि साई स्टार साई तो ऑलवेज इवन होगा, साई स्टार साई ऑलवेज इवन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद फाई होगा आपका, फाई क्या होगा आपका, वो उस डिपेंड करेगा अगर ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर ऑड होगा तो पूरा आपका फंक्शन ऑड हो जाएगा, तो -∞ से इन्फिनिटी अगर ऑड फंक्शन पड़ा है तो वो ज़ीरो होगा ना, जैसे हमने +1 क्लास में पढ़ा था मैथ्स में। अगर -∞ टू +∞ यहाँ पे इवन फंक्शन है तो उसका डबल कर देते हैं हम, इसको 0 to ∞ करके उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो यही किस पे डिपेंड करेगा, फाई पे डिपेंड करेगा टोटली। अगर फाई ऑड है या इवन है, ठीक है, वो हमें मल्टीपल मूवमेंट बताएगा कि हमारा ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, राइट। तो उसके बाद देखिएगा कि अगर एल की वैल्यू, यहाँ पे देखिए कौन सा मूवमेंट हमारा प्रेजेंट होगा और कौन सा नहीं प्रेजेंट होगा। अगर एल की वैल्यू ऑड है, यहाँ पे लिखिएगा कि एल की वैल्यू, ये वाला एल है, एल मान लीजिए ऑड है, तो एल ऑड के लिए क्या वैल्यू होगी, एल क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो -1 के लिए यहाँ पे देखिए ये पैरिटी ऑपरेटर है, तो यहाँ पे देखिए -∞ से +∞, साई स्टार साई तो इवन ही होगा फंक्शन, ठीक है, वो तो इवन फंक्शन होगा साई स्टार साई, ठीक है। और जो फाई बचा, फाई कौन सा बताएगा, जो हमारी पैरिटी ऑपरेटर है, पैरिटी ऑपरेटर के बारे में कौन बताएगा, फाई बताएगा ना। तो फाई देखिएगा कि ऑड होगा या इवन होगा। तो फाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड है ना, तो ये पूरा फंक्शन कौन सा हो गया, इवन इंटू ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इवन इंटू ऑड कौन सा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड के लिए वैल्यू ये 0 हो जाएगी इंटीग्रल। तो अगर ये इंटीग्रल 0 हो गया, इट मीन्स हमारे ऑड के लिए L=1 3 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी मूवमेंट आएंगे वो हमारे 0 होंगे। मीन्स कौन कौन से मूवमेंट आपके 0 होंगे, 1 के लिए कौन सा मूवमेंट है, डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट आपका 0 होगा। और 3 के लिए कौन सा है, ऑक्टोपोल मूवमेंट 0 होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। कौन सा है ये, इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक का कौन सा होगा, डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 0 होगा और इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल मूवमेंट आपका 0 होगा, राइट। उसके बाद देखिएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे आप लोग। तो ये तो 1 यहाँ पे देखिए ये तो ऑड है। अगर एल की वैल्यू इवन है, एल की वैल्यू इवन है, उसके लिए कौन कौन सी वैल्यू होगी, एल की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है, ठीक है, 4 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा -∞ से इन्फिनिटी इंटीग्रल पार्ट है हमारा साई स्टार फाई इंटू साई, साई स्टार साई तो हमारा इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए -∞ से +∞, ये तो इवन हो गया, और साथ में अभी फाई है जो वहाँ पे पैरिटी ऑपरेटर वाला, वो भी इवन है, इवन वैल्यूज ली है ना हमने। तो इवन इंटू इवन क्या होगा, कुछ वैल्यूज देगा ना, 2 से 0 to ∞ करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा, तो इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये तो ≠0 हो गया। इट मीन्स L=0 to 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे मूवमेंट प्रेजेंट होंगे। अभी कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, मोनोपोल मूवमेंट हमारा प्रेजेंट होगा, मोनोपोल मूवमेंट। और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग का कौन सा मूवमेंट हमारा, क्वाड्रपोल मूवमेंट, ठीक है। और 4 के लिए ऑक्टोपोल मूवमेंट। मीन्स ये पोल हमारे प्रेजेंट हो गए किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए। इलेक्ट्रिक मूवमेंट के लिए हमेशा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और ऑक्टोपोल मूवमेंट तो 0 होंगे, सिर्फ प्रेजेंट कौन सा होगा, या तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा या इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा,
ठीक है। सिमिलरली आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए करिएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए देखिएगा तो यहाँ पे एल की वैल्यू ऑड होगी या एल की वैल्यू इवन होगी, ठीक है। तो सेम सिमिलर मेथड से करिएगा यहाँ पे एल इक्वल्स टू ऑड या इवन के लिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा। इसके ऑपोजिट ही होगा, क्योंकि -1⁻⁴ होगा तो एल की वैल्यू और लीजिएगा। एल की वैल्यू और लोगे तो कौन कौन सी होगी, 1 3 5, ठीक है। तो -1⁻1 + 1 करोगे तो पॉजिटिव होगा, मीन्स इवन आ गया ये तो हमारा, ठीक है। -1⁻L + 1 3 + 1 करोगे तो 4 आ गया ये, तो ये मतलब इवन आ गया, मीन्स -∞ टू +∞ साई स्टार साई तो इवन है, तो यहाँ पे भी फाई हमारा जो इवन फंक्शन है, तो इवन के लिए क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स 1 3 5 के लिए हमारा मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कौन कौन सा, डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमारा नॉन जीरो रहेगा, और मैग्नेटिक ऑक्टोपोल मूवमेंट। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे जीरो था, वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल हमारा प्रेजेंट होगा। तो हमने अभी क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमने अभी एक तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो नॉन जीरो आया है ना। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, राइट। और या फिर हम एक फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक हम क्वाड्रपोल मूवमेंट नहीं फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमारा नॉन जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो हमारा जीरो है, तो वो थोड़ा ना फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिएगा हम ये दोनों मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। अभी डायरेक्ट आपको फार्मूलेज यहाँ पे याद रखने होंगे, और उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखिएगा नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा। आपको एक क्वेश्चन ये दिसंबर 2013 में पूछ रखा था कि द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस इज, द इंट्रिंसिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस कौन सा होगा। क्या मतलब हमने किया था, इन्होंने ऑप्शंस में दे रखा था कि कोई न्यूक्लियस एक्स जेड है, ठीक है ना, उसका डायपोल मूवमेंट बताएगा कि जीरो होगा, या फिर नॉन जीरो होगा, या हाफ इंटीजर होगा, या फिर नॉन इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसने पूछ रखा था कि इसमें देखिएगा कि हमने आपको बताया था कि डायपोल मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ मैग्नेटिक का होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपका प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपका नॉन जीरो होगा। पर यहाँ पे कौन सा पूछ रखा है उसने, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पूछ रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पूछ रखा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक में तो बताया था कि मोनोपोल प्रेजेंट होगा या क्वाड्रपोल प्रेजेंट होगा, 1 होगा या 3 होगा या 5। ऑड वाले क्या बताए थे आपको, 0 बताए थे ना। तो उसके लिए हमने आपको बस ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा। डायपोल के लिए आपको बताया था जैसे L = 0 1 2 3, डायपोल के लिए क्या बताया था आपको, मोनोपोल डायपोल L = 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया था, L = क्वाड्रपोल के लिए L = 2, मीन्स L इवन के लिए हमारा इलेक्ट्रिक मूवमेंट प्रेजेंट होगा, L इवन हो तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट प्रेजेंट होगा, और अगर L ऑड हो तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होगा। इसके लिए अभी देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पूछ रखा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसके लिए, डायपोल मूवमेंट इट मीन्स टू से डायपोल के लिए क्या होगा, L = 1 होगा। तो 1 के लिए 1 क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। कौन सा प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक, सो इट मीन्स ये 0 होगा। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में मतलब अभी किया था ना रिसेंटली, सेम टू सेम, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अभी हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट फाइंड आउट करना है कि कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना होगा। ये यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, देखिए ये हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैट में करेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिएगा कितनी होती है, Q = 1/E और 2Z² - R², ठीक है। और उसके देखिए ×ρ/r/dr, यहाँ पे 3 होगा ×ρ/r/dr। ये हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ेंगे कैसे होगा। ये क्वाड्रपोल मूवमेंट बताएगा कि कौन सा न्यूक्लियस हमारा, इसका मतलब क्या है कि पूरा एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस की शेप है
वो कैसी होगी, अगर तो जीरो होगी इट मीन्स वो सफेरिकल है। ये ना क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या बताएगा, कितना डिस्टॉर्टेड है वो, ठीक है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूक्लियस बताएगा। अगर तो पूरी तरह से जैसे सफेरिकल है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसका कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक है, तो क्यू इजिकल टू जीरो होगा। अगर कहीं पे डिस्टॉर्शन आ गई तो उसका क्यू कौन सा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये ना डिस्टेंस है, जैसे पूरा न्यूक्लियस होगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्स होगा, वाई होगा और जी होगा, ठीक है। तो इसके इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी लेंथ कितनी होगी, जैसे जेड एक्स वाई जी। अगर हमारा जेड, हमारा जेड वाला डिस्टेंस वो लार्ज हो गया मान लीजिए, ठीक है, जेड स्केयर ग्रेटर देन आर स्केयर हो गया, तो इट मीन्स वो कौन सी शेप बनेगी, आपकी प्रोलेट शेप बनेगी। प्रोलेट का मतलब कौन सी शेप होगी, जैसे अंडा का शेप होती है ना, ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब मीन्स जेड बड़ा हो गया इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हमारा जेड स्केयर लेस देन आर हो गया, ठीक है, तो वो ऑब्लेट शेप हो गई हमारी। ये किसके लिए, क्वाड्रपोल मूवमेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट जीरो है तो उसके लिए स्फेरिकल शेप बनेगी, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप बनेगी। ये प्रोलेट बनेगी या ओब्लेट बनेगी। ओब्लेट कैसी शेप होती है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हमें ये क्वाड्रपोल मूवमेंट न्यूक्लियस की डिस्टॉर्शन बताएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है, प्रोलेट होगी या ओब्लेट होगी। और एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने वहाँ पे कन्वर्जन्स बताई थी आपको, EMU को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, MEV को कन्वर्ट करने के लिए जूल में, और आपको बताया था EMU इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 931.5 MEV बताया था। अभी देखिएगा कि 1 फर्मी कैसे होता है, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर आपको बता रखा था, राइट। अभी 1 फर्मी का स्क्वायर कीजिए, मान लीजिए आपने 1 फर्मी का स्क्वायर किया तो वो 10⁻30 मीटर स्क्वायर हो गया ना, इसका स्क्वायर किया। तो आपको एक याद रखनी है बात है कि 1 बार ने ना, इसका जो क्वाड्रपोल मूवमेंट की यूनिट है तो वो हम बार में निकालेंगे, तो 1 बार इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फर्मी को हम बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 फर्मी स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻28 इंटू 10⁻2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 10⁻30 ही बने ना। तो 1 फर्मी स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, 10⁻28 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, बार्न, मीन्स 10⁻2 बार्न के इक्वल है ये। 1 फर्मी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 10⁻2 बार्न के इक्वल होगा। ये जहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको करवाया था, हमारी आपको वो करवाई थी ना, यूनिट्स करवाई थी, तो यूनिट कन्वर्जन्स करवाई थी, तो वहाँ पे आपको याद रखना होगा, राइट, वहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अभी देखिए शेल मॉडल के बेसिस पे आपको स्पिन और पैरिटी निकालने सिखा दी थी हमने। तो वहाँ पे देखिएगा आपको 3 मेथड से फिल हो गए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और SPPDSD करके है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने बोल रखा है कि आप लोग फिल करिएगा हीलियम तो चलो 0 पॉजिटिव होगा, लिथियम पुट करिएगा कि लिथियम की आपको एक्सेप्शंस बता रखी है, लिथियम 3 और 6 की एक्सेप्शंस बताइए, लिथियम 3 और 7 की एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आपको याद हो जाएगी। लिथियम 3 6 की आपको एक्सेप्शंस बताई थी 1 पॉजिटिव, ठीक है, 3 पॉजिटिव आती है शेल मॉडल से, वैसे कितनी होगी, 1 पॉजिटिव होगी। पर लिथियम 3 7 की कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये शेल मॉडल से निकाल सकते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन आपका 3 है और न्यूट्रॉन कितना होगा, 4 फिल होंगे ना, तो यहाँ पे 1/2 था और यहाँ पे 3/2 था और यहाँ पे 1/2 था, तो कितने फिल हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे 4 हो गए। तो हमने तो 4 फिल कर कितने प्रोटॉन फिल करने हैं, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन फिल करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 फिल करेंगे, तो 3 कितना होगा, 2 और 1 यहाँ पे फिल होगा, P3/2 1। तो अभी ध्यान रखना है, किसी में आपके एक न्यूक्लियॉन्स हमारा फिल हुआ, ठीक है। ये ना आपको 2 तरह से फिल होगा, इसके फॉर्मूले लिखिएगा, ठीक है। एक तो लिखिएगा कि अगर आपका होल बचा, होल मीन्स टू से, जैसे पी में आप कितने फिल कर सकते हो, पी में आप कितने फिल कर सकते हो, 4, ठीक है। पर आपने कितना किया, पर आप सिंगल न्यूक्लियन लिखिए यहाँ पे, सिंगल न्यूक्लियन के लिए, ठीक है। पर आपने कितना किया, कितना कितना फिल हुआ, यहाँ पे 1 फिल हुआ, ठीक है। या फिर आपको मान लीजिए P3/2 तक 4 फिल करने हैं, ठीक है। 4 फिल करने के बाद, ठीक है, आपने 3 फिल कर दिए न्यूक्लियन, 3 फिल कर दिए ना, ठीक है, 3 फिल कर दिए, तो होल कितना बचा आपका, होल बचा ना, एक बचा, तो एक तो होल के लिए, मतलब एक स्पेस बची एक न्यूक्लियन के लिए, उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा क्वाड्रपोल मूवमेंट का, ठीक है।
और अगर आप एक न्यूक्लियन फिल कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपका अलग होगा फिर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एन न्यूक्लियंस आपको दे रखे हैं, ठीक है, एन न्यूक्लियंस दे रखे हैं आपके, एन न्यूक्लियंस दे रखे हैं आपके। अगर एन न्यूक्लियंस है उसमें ऑड या इवन होगा, उस एन क्या होगा, ऑड, ऑड के लिए आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियंस फिल करना है, तो क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होगा उसके लिए आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वाड्रुपल मूवमेंट की आपको डेफिनेशन से बताकर आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंगल पार्टिकल के लिए, अगर सिंगल पार्टिकल है ना आपका, एक ही पार्टिकल फिल हुआ, तो उसके लिए सिंगल पार्टिकल के लिए क्वाड्रुपल मूवमेंट लिखिएगा 3/5 2i, ठीक है, -1/2i+2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा होगा आपका, सिंगल प्रोटॉन के लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल प्रोटॉन हो चाहे और चाहे सिंगल न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, ठीक है। और उसके लिए सिंगल पार्टिकल के लिए आपका हमने यहाँ पे ये आई क्या है, हमारी स्पिन है ना, इसके लिए नेगेटिव साइन आएगा आगे, ठीक है। पर यहाँ पे देखिएगा अगर एक होल बचा, मतलब 3 फिल हो गए, एक स्पेस बची है एक न्यूक्लियन के लिए, इसके लिए आपका कौन सा होगा, प्लस में होगा ये, +3/5, ठीक है, 2i-1/2i+2 इंटू आर स्क्वायर, राइट। और वैसे ये जनरल केस है यहाँ पे, वैसे तो ये दो ही याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख लीजिएगा आप लोग। क्वाड्रुपल मूवमेंट अगर न्यूक्लियन एन इक्वल्स टू ऑड के लिए है, तो जितना आपका सिंगल पार्टिकल के लिए क्वाड्रुपल मूवमेंट होगा इक्वल्स टू 1-2n-1/2j-1 2j-1। यहाँ पे क्या है आपका, n क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आप लोग फिल कर रहे हो। वैसे तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन दोनों से ही हो जाएगा, इन दोनों का जनरल केस ये वाला है, आप इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। और इनके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करिएगा। जैसे हमने चार्ज डेंसिटी में बताया था कि, ठीक है, तो कब रो नोट होगी, r<r के लिए, जब r> हो गया तो वहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी आपको बताई थी कि जैसे 3/5 आर स्क्वायर होगी, तो इसको हमने एक्सपेक्टेशंस ऑफ आर स्क्वायर के लिए लिखा था। तो यहाँ पे जो 3/5 आर स्क्वायर है, हम उसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, 2i-1/2i+2, ठीक है, और इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर, राइट। और उसके बाद हमने क्वेश्चंस करने हैं अभी फॉर एन, एक आप क्वेश्चंस लिखिएगा, खुद से करिएगा आप लोगों को क्वेश्चन। क्वाड्रुपल मूवमेंट आपको फाइंड करना है, ये ना नेट दिसंबर 2015 में आ गया, क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 2713 के लिए आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्वाड्रुपल मूवमेंट पूछ रखा है इसने। पहले देखिए इसकी स्पिन पैरिटी निकालनी होगी, क्या होगी, ठीक है, उसी पे एक बेसिस पे हम फिल करेंगे न्यूक्लियन। तो स्पिन पैरिटी के लिए देखिए, पहले प्रोटॉन लिखिए, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइएगा 27 - 13 कितना आया 14, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑड पुट करने हैं, तो ऑड कैसे पुट करेंगे, S-P-P-D-S-D, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 3/2 और 1/2, यहाँ पे 5/2 1/2 और 3/2। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होंगे, 2 4 2 6 2 और 4, हमें कितने चाहिए 13 चाहिए, तो 2 4 6 7 8 8 + 6 और कितना होगा 14, ठीक है ना। तो 14 थोड़ी चाहिए नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 फिल होंगे हम हमारे यहाँ, D5/2 5 फिल हो गए, एक होल बच गया ना यहाँ पे, 6 में से 5 फिल कर दिए, पर हम फिल कितने कर सकते थे 6, तो एक होल बचा, तो होल वाला हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला लगाएंगे ना, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिएगा कि दिख नहीं रहा आपको, अभी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे कैसे निकालोगे आप लोग, अभी आपको पता चल गया, ठीक है। पैरिटी क्या होगी आपकी इसकी 5/2 का आ गया, ठीक है। यहाँ पे L लिख लीजिएगा, L की वैल्यू आपकी PD2 आ गया, और I की वैल्यू आपकी आ गई 5/2, तो ये वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है, यहाँ इसमें। तो क्वाड्रुपल मूवमेंट कितना हुआ, वो हुआ आपका +3/5 2i-1, 2i की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक है, -1/2 5/2, ठीक है, +1 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी r0² a⁻²2/3। और अभी देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये कितना हुआ 5 - 1 कितना हो गया 4 हो गया ये हमारा,
ठीक है। और ये 5+1 कितना हो गया, 6 हो गया हमारा, ठीक है, 4/6। और उसके बाद देखिएगा R0² की वैल्यू पुट करिएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितनी होती है, -15 होती है। तो यहाँ पे पुट करिएगा इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। R0² भी होगी और ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 27 है ना, तो ए की वैल्यू 27 पुट करिएगा, 27⁻²2/3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, इंटू 4/6 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻30 इंटू इसको क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर का बाई 2/3, 3 से 3 ये 9 आ गया आपका, ठीक है। ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, आप खुद से कर लोगे ना, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी आया ये देखिए 10⁻, अगर बाहर में दे रखा होगा 10⁻⁻30 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, 10⁻⁻30 को कैसे लिख सकते हो, 10⁻⁻28 इंटू 10⁻⁻2 मीन्स 10⁻⁻28 को क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर को, ठीक है ना, 1 बार में लिखोगे तो ये 1 बार में इक्वल्स टू, ये बार में आ जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है ना, इसको बार में लिख लीजिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में अभी 5 मिनट पहले ही आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करना है बार की यूनिट। तो आपका कितना आएगा, ये 0.044 बार आ गया क्वार्टर पोल मूवमेंट आपका, ठीक है। ये नेट में क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे फिल करना है, ये होल है या फिर आपको सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर सिंगल पार्टिकल है तो -3/5 2i-1/2i + 2 इंटू R², अगर होल के लिए है तो +3/5 R² इंटू R² 2i-1/2i + 2, ठीक है। तो ये तो हमने क्वार्टर पोल मूवमेंट आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है। ये क्वार्टर पोल मूवमेंट किसका है, मैग्नेटिक का या इलेक्ट्रिक का, ये इलेक्ट्रिक का क्वार्टर पोल मूवमेंट है, राइट। मैग्नेटिक का क्वार्टर पोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपको बताया था ना क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपने यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मल्टीपोल मूवमेंट बताया और वो दोनों दो तरह के बताए, और कौन सा किस मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक का कौन सा मूवमेंट प्रेजेंट करेगा और क्यों करेगा ये आपको बता दिया। और इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मूवमेंट के फॉर्मूले आपको बता दिया कि कैसे निकालना है, कि जैसे न्यूक्लियस में कितनी डिस्टॉर्शन होगी वो हमें क्वार्टर पोल मूवमेंट बताएगा। स्फेरिकल होगी, प्रोलेट होगी या ब्लेड होगी, वो आपके Z² पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, राइट। और आपको बार्न 1 बार्न की आपको यूनिट बता दी कैसे निकालनी है, 1 फर्मी स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻2 बार्न जो होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इजी है ना आपका। और यहाँ पे देखिएगा 2i + 2 था ना, तो 2i + 2 कितना हुआ, 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो करिएगा आप लोग कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन लिखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करने से पहले। ये ना आपका गेट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, गेट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। उसने ये पूछ रखा था कि एस वेक्टर डॉट जे वेक्टर आप बताइएगा कितनी होगी वैल्यू, शायद आपको ये करवा दिया, चलो देख लीजिएगा आप लोग फिर से। अगर हो गया तो आप ये खुद से ट्राई करिएगा क्वेश्चन, वैसे भी इजी है क्वेश्चन। उसके लिए आपको जे की वैल्यू बता रखी है कि L+½ दे रखी थी, और एस डॉट जे कैसे, जैसे हमें पता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा कौन कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों को एडिशन करिएगा तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, राइट। और ये हम एटॉमिक फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिएगा कि एस डॉट जे निकालना है इसके लिए, तो हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, जे माइनस एस इज इक्वल टू एल वेक्टर, ठीक है। तो इसका स्केयर करिएगा, तो J² प्लस S² माइनस 2 S डॉट जे करिएगा, चाहे J.S इज इक्वल टू L², ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा ये कितना हुआ, L²। अभी हमने S डॉट जे की वैल्यू निकालनी है ना, तो S डॉट जे कितना होगा आपका, L² माइनस J² माइनस S², ठीक है। हमें पता है कि हमें L² की वैल्यू कितनी होती है, L इंटू L+1 H²/2, ठीक है। हम ये BSc में भी कर चुके हैं। और J की वैल्यू कितनी होती है हमारी, J इंटू J+1 H²/2, ठीक है। और S की वैल्यू कितनी है, S इंटू S+1 H²/2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि L की वैल्यू, ये ना आपको ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ L दे रखे हैं ऑप्शंस है या फिर इन टर्म्स ऑफ J दे रखे हैं, राइट। अगर इन टर्म्स ऑफ L दे रखे हैं तो आप J को कन्वर्ट करिएगा L की टर्म्स में, ठीक है। अगर J की टर्म्स में दे रखा है आपको ऑप्शंस है तो आप J में रखिए, J को एज इट इज़ रखिएगा, L को J में लिखिएगा, तभी आपका J में आ गया ना। तो S की वैल्यू ½ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा
आपके ऑप्शन जे में दे रखे थे, तो अगर जे में ऑप्शन दे रखे हैं तो जे का तो एज इट इज़ रखना होगा आपको, एल को जे में कन्वर्ट करना होगा। तो एल की वैल्यू कितनी होगी आपकी, जे माइनस हाफ इज इक्वल टू एल होगी। तो एल की वैल्यू आप जे माइनस हाफ करिएगा, तो जे माइनस हाफ प्लस वन, ठीक है, और जे की वैल्यू एज इट इज़ रखिएगा और एस की वैल्यू 1/2 पुट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया आपका एच कट स्क्वायर बाई 2। उसके बाद आप देखिएगा जे माइनस हाफ, ठीक है, और ये कितना हुआ जे प्लस हाफ हो गया, ठीक है। और ये कितना होगा आपका जे स्क्वायर, और ये माइनस जे और माइनस 1/2 इंटू 3/2 इंटू एच कट स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। ये आपका गेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है इसमें। और ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस जे, ठीक है, माइनस 3/4 एच कट स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ठीक है, एच कट स्क्वायर बाई 2 सभी के साथ है ना ये एच कट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जे स्क्वायर से जे स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस साइन है और माइनस 3/4, और ये वाला कितना हुआ आपका प्लस माइनस 3/4, 4/4, तो 4/4 कितना हुआ आपका 1, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, -1। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कितना आया, जे प्लस 1 इंटू एच कट स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखिएगा कि एस डॉट जे पूछा ना आपको, तो ये तो आपने जैसे यहाँ पे जे डॉट एस होगा, ठीक है। तो जे डॉट एस के लिए अगर आप इसको एस डॉट जे में कन्वर्ट करिए, एक सेकंड आप यहाँ पे ना एक क्वेश्चन लिखिएगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा आपका नेगेटिव साइन कैसे आ गया, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन था पहले से, ठीक है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा और इसके आगे नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। मीन्स ये हमारा कितना हुआ जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई 2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा ये आपका कितना हो गया जे प्लस 1 इंटू एच कट स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो आगे देखिएगा अभी हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट करेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने क्वाड्रपोल मूवमेंट किया था, ठीक है। क्वाड्रपोल मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, सिंगल पार्टिकल के लिए और सिंगल होल के लिए और एन न्यूक्लियंस के लिए, ये आपको बता दिया था और उसके आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, राइट। अभी उसके बाद देखिएगा, जैसे कि आपको बताया था कि हमें पता है वैसे भी, ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जेड चार्ज है और इसके अराउंड वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हमारा, ठीक है, वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मूवमेंट बताइए कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हुआ आपका, ठीक है, करंट इनटू एरिया। तो हमें पता है करंट क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है ना, तो आई की वैल्यू E/T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम इंटू एरिया, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू जैसे हमें पता है टी की वैल्यू, इसको कैपिटल लिख लीजिएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये, ठीक है, 2πr कर रहा है, ठीक है, और टाइम t हो गया, और स्पीड कितनी हुई आपकी v वेलोसिटी से जा रहा है ना ये, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो गया, तो कितना हुआ आपका टाइम कितना हुआ v/2πr, ठीक है। तो 1/t कितना हुआ 2πr/v, तो e इंटू 2πr/v इंटू एरिया, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। और उसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे 2πr इंटू वी इंटू ए इंटू ई, तो इसको क्या लिखिएगा ई, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई आपकी, टी इक्वल्स टू हो गया आपका 2πr/v, तो 1/t कितना हुआ, यहाँ पे ऑपोजिट लिख दिया हमने, तो t कितना हुआ v/2πr, तो 1/t कितना हुआ, एक सेकेंड हम लोग दोबारा से करते हैं ये। तो यहाँ पे दोबारा से देखिएगा आप लोग, तो 1/t की वैल्यू कितनी हुई आपकी E/v/2πr, ठीक है, इंटू ई, ठीक है। तो E/v/2πr इंटू एरिया कितना होगा आपका πr², तो r से r कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो आपका E/v/r/2 आ गया। m से मल्टीप्लाई करिएगा, m से डिवाइड करिएगा, तो l की वैल्यू आपको पता है कि mvr होती है, ठीक है। तो mvr की वैल्यू l पुट करिएगा, तो E/2m इंटू एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिएगा,
म्यू की इन टर्म्स ऑफ जी एल होगी ई बाई टू एम इंटू एल वैक्टर, और एल वैक्टर की आपको वैल्यू बता रखी है कि अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई होगी, ठीक है। और तो म्यू की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू आप लोग लिखिएगा खुद से जी एल ई बाई टू एम इंटू एल प्लस वन एच कट बाई टू पाई, ठीक है। तो इंटू एल की वैल्यू लिखिएगा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। ये आपकी एल की वैल्यू हमने पुट कर दी, और आगे देखिएगा इसको आप थोड़ा सा करिएगा, जी एल ई अपॉन फोर पाई एम, ठीक है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अभी इसको ना ई एच, जैसे ये होगा ना ई, ये एच को इसके साथ लिख लीजिएगा, ई एच अपॉन फोर पाई एम, ये ना आपका मैग्नेटिक बोहर मैग्नेटन होगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसकी है, बोहर मैग्नेटन की है, जी एल इंटू म्यू बी अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन। तो बोहर मैग्नेटन आपको क्या बताएगा, ये जैसे कि बोहर मैग्नेटन की वैल्यू कितनी होगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। ये ना आपको पूछ रखा होगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम दोगे या लेक्चरर का एग्जाम दोगे, कम मार्क्स में पूछ रखा होगा, अगर डायरेक्ट 1-2 मार्क्स में, ठीक है, कि म्यू बी की वैल्यू बताइएगा। एक एग्जाम में आ भी रखा है ये म्यू बी की वैल्यू कितनी होगी। तो बोहर मैग्नेटन की वैल्यू कितनी होती है 9.27, आप इसको सॉल्व करोगे, ई की वैल्यू भी पता है आपको, एच की वैल्यू भी पता है, 4 पाई 9.81 इंटू 10⁻27 kg 6.6 इंटू 6.6 इंटू 26 इंटू 10⁻⁻34 हो गया आपका, ठीक है। ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg, सभी वैल्यूज पुट करके आपका ये जूल पर टेस्ला में आपका बोहर मैग्नेटन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये तो आपका म्यू एल की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपकी म्यू एल की वैल्यू आ गई। अगर म्यू एस की निकालनी तो यहाँ पे एस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जी एस कर दीजिएगा, ठीक है। तो जी एस ई बाई टू एम इंटू कितना होगा यहाँ पे, जैसे कि ये आपकी म्यू एल की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिएगा म्यू एल के बाद आपको वैल्यू कौन सी पुट करनी होगी, म्यू जे की वैल्यू, ठीक है, या फिर म्यू एस लिखिएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्पिन, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा जी एस ई बाई टू एम इंटू एस वैक्टर, ठीक है। और म्यू जी कितना होगा आपका, जी जे, जिसमें होगा जी जे ई बाई टू एम इंटू जे वैक्टर, ठीक है। म्यू एल कितना हो गया हमारा, म्यू एल दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा तो ऊपर लिखिएगा, तो यहाँ पे आपकी दो जैसे म्यू बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ई एच अपॉन फोर पाई एम आ गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने बता रखी है आपको 9.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला होगी। और उसके बाद आपका म्यू एल, म्यू एस और म्यू जे की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। ये कितनी आई आपकी ई बाई टू एम इंटू एल वैक्टर, ठीक है, ई बाई टू एम, ठीक है, इंटू एस वैक्टर, ई बाई टू एम इंटू जे वैक्टर, यहाँ पे जी जे और यहाँ पे जी एस और यहाँ पे जी एल, ठीक है। और ये वैल्यूज होगी आपकी, ठीक है। और जी जे की वैल्यू हम क्वांटम इसमें एटॉमिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यूज कितनी होगी। वैसे आप लिख लीजिएगा कि जी जे की वैल्यू जो होगी आपकी 1 प्लस करके, इसमें सिर्फ एल नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन टू जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। ये आपकी जी जे की वैल्यूज होगी। ये क्या बताते हैं, ठीक है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फाइंड आउट करेंगे कि कैसे, जैसे हमने ये निकाल लिया ना, तो अभी देखिएगा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमने अलग अलग और प्रोटॉन हो हमारा या फिर न्यूट्रॉन हो, तो उनकी वैल्यूज के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये ना जैसे हम कपलिंग करेंगे ना स्पिन और ऑर्बिट की, तो वहाँ पे जब आप लोग कपलिंग करोगे तो ये वैल्यूज़ आएगी। जैसे हमने म्यू की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटन आपको निकाल कर दी है, ठीक है, और उसके लिए निकाल कर दी है आपको स्पिन के लिए। तो सिमिलरली आप लोग स्पिन और ऑर्बिट इंटरेक्शन, दोनों की इंटरेक्शन आप लोग ऐड करोगे, ठीक है। दोनों की इंटरेक्शन को ऐड करने के बाद आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलेगी, और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। और जी एस और जी पी की वैल्यू, जैसे हमने जी एल आपको बताया था, जी एस तो हमेशा आपका
इक्वल टू 2 होगा फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, जी की वैल्यू हमेशा 2 होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आपकी जी एल है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, और आपका है जी एल उसके लिए एक तो आपका प्रोटॉन के लिए होगा, ठीक है, जी एल की वैल्यू, एक आपकी न्यूट्रॉन के लिए होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल होता है, तो उसके उसमें तो कोई कपलिंग नहीं होगी, कोई हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, तो उसके लिए जी एल की वैल्यू हमारी 0 होगी। पर प्रोटॉन के लिए तो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा ना, तो उस पर तो चार्ज है, तो कुछ ना कुछ तो उसको अफेक्ट करके उसके एंगुलर मोमेंटम जब घूमेगा वो प्रोटॉन, ठीक है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमारा 1 रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। कैसे, अगर जी एल की वैल्यू 1 है उसका मतलब क्या है, आपका प्योरली ऑर्बिटल मोशन है। ये ना PYQ में पूछ रखा है कि जी एल की वन वैल्यूज क्या बताएंगी हमें, ये वैल्यू बताएगी कि आपका प्योरली ऑर्बिटल मोशन है। अगर GS की वैल्यू 2 है उसका मतलब क्या है, आपका स्पिन ऑर्बिटल मोशन है। जैसे हमने GS आपको बता दिया ना कैसे निकालेंगे, ये क्या वैल्यूज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर GL और GS क्या बताएगा, ये हमें प्योरली ऑर्बिटल मोशन बताएगा, ये हमें प्योरली स्पिन मोशन बताएगा। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो जब घूमेगा तो उसका तो कोई ऑर्बिटल मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसके लिए प्योरली ऑर्बिटल मोशन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली प्रोटॉन के लिए हमारा 1 होगा, क्योंकि वहाँ पे तो चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमने कुछ कैलकुलेशंस करके ना, ये आपको याद रखनी होगी वैल्यूज, कि GI पूछ रखा है आपको, जी पूछा है या मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। उसके लिए सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। इन 2 फॉर्मूलों से आप कुछ भी, किसी भी न्यूक्लियस का आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में देखिए, आपको GS की वैल्यू हमने बता दी, GL की वैल्यू बता दी, GS की वैल्यू बता दी, GL की वैल्यू बता दी, ठीक है। और आपको आई की वैल्यू भी बता दी कैसे निकालनी है, ठीक है। ये प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज GS और GL के लिए वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे हमने आपको बता दी, ठीक है। और उसके उसके बाद देखिएगा GS और उसके लिए देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जैसे GP की वैल्यू हमारी, पहले ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला जैसे या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। म्यू की वैल्यू आपकी क्या होगी, जैसे GI × I, ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक बार समझ में आ गया तो इसके सारे न्यूमेरिकल आप खुद से कर लोगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ वैल्यूज़ बस याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। अगर भाई JRF निकालना है तो याद तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अभी आप निकालने लग जाओगे पूरे 2 घंटे में, आप एक सिर्फ म्यू की वैल्यू निकाली तो क्या करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लोग एज इट इज़ याद रखिएगा। तो म्यू की वैल्यू, कुछ बातें होती है ना एज इट इज़ याद रखनी होती है, ठीक है। ज़्यादा रिसर्च नहीं, मतलब अगर JRF निकालना है आपको, ठीक है। अगर आपको साइंटिस्ट वगैरह बनना है तो आपको इंटरव्यू में वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो म्यू की वैल्यू देखिए, GI × I × μn, ठीक है। तो इसके लिए आई की वैल्यू होगी L+½ होगी या L−½ होगी, ये आपको याद रखना होगा। जैसे हमने आपको बताया था, मान लीजिए D3/2 आ गया आपका, ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है ना, हाँ 2 है, ठीक है। और J की वैल्यू कितनी है इसकी, 3/2 मीन्स आई की वैल्यू, ठीक है। तो L+½ करिएगा, यहाँ पे L+½ की है तो 2+1/2 हुआ, तो कितना हुआ ये, तो 5/2 हो गया, ठीक है। L−½ करोगे आप लोग तो 2 - 3/2 कितना हुआ, ये 1/2 हो गया, ठीक है। ये तो मैच किसी से नहीं कर रहा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे D 3/2 है और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 इट मीन्स ये हमने 1/2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, L−½ हमारा मैच कर रहा है ना, I = L−½ तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, ना कि ये वाला। तो इसके लिए आपको GI की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, L−½ के लिए 1/I−1 -GS/2, ठीक है, प्लस I+3/2 × GL होगा, ठीक है। और इसके लिए L+½ के लिए क्या याद रखनी होगी आपकी, GI = ½ ठीक है, GS/2 प्लस I−½ × GL होगी। ये आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इसका जो पेंडिंग पड़े हैं वो करेंगे, और इसका जो न्यूमेरिकल सेशन बचा है, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम करेक्टिव मॉडल करेंगे, राइट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बेसिस पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर आपको रिवीजन क्या करनी है, अभी तक हमने आपको रेडियस बता दिए कैसे फाइंड आउट करना है। रेडियस के बाद हमने आपको उसके मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और उनका रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग करेक्शन, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल और उनकी बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद हमने शेल मॉडल से स्पिन और पैरिटी और मास पैराबोला से हमने मास डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। कोलम्बिक एनर्जी आपको निकाल दी, ठीक है। शेल मॉडल में हमने 2
हमने लिए थे शेल, ठीक है, एक शेल लिया था और उसके सब शेल के बीच में एनर्जी निकालनी सिखा दी थी कि कैसी होगी, ठीक है। 2l+1 h² होगा या l+12 h² होगा इंटू f(r) होगा, ठीक है। और लोअर जो हमारा जे होगा उसकी एनर्जी आपकी हाई होगी, ठीक है ना, मतलब हायर जे वाली की एनर्जी आपकी लो होगी, ऑपोजिट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक हमने मल्टीपल मूवमेंट किया। मल्टीपल मूवमेंट में आपको बताया कि मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया या इलेक्ट्रिकल मूवमेंट हो गया, ठीक है। उसके लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 के लिए आपको बताया कि कौन सा पोल एग्जिस्ट करेगा। और हमने बताया था कि साई स्टार साई इंटू फाई करके आपको जो पैरिटी ऑपरेटर है वो बताएगा। जैसे हमने पैरिटी बताई थी इलेक्ट्रिक के लिए -1⁻⁴ और मैग्नेटिक के लिए -1⁻l+1 बताया था। ये सब रिवीजन चल रही है हमारी लास्ट लेक्चर तक की, ठीक है, और आज के लेक्चर की, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक का क्वाड्रपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक का डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि कैसे एल और ऑड और इवन के लिए कौन सा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का पोल एग्जिस्ट करेगा, फिर ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट आपको निकालना सिखा दिया था कि एक पोल होगा, एक होल होगा, या फिर नंबर ऑफ हमारा सिर्फ सिंगल पार्टिकल फिल हो रहा है। सिंगल पार्टिकल के लिए क्वाड्रपोल मूवमेंट आपको बता दिया था कि -3/5 2i-1/2i+2 इंटू r² और 3/5 इंटू r² बताया था आपको। r² चार्ज डेंसिटी बताई थी, ठीक है। और आपको उसके लिए भी बताया था होल के लिए। अभी हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किया। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए आपको जी की वैल्यू बताई है, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू इक्वल टू GI/I/μn होगा, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा म्यू कौन सा होगा। और आई की वैल्यू हमारी होगी l+½ या l-½ की होगी। अगर l-½ है तो हमारी जी आई की वैल्यू कौन सी होगी, 1/i+1 -GS/2 प्लस आई -3/2 होगा या +3/2 होगा। अगर माइनस है तो +3/2 होगा, अगर प्लस आ गया तो माइनस होगा, ठीक है ना। माइनस में ये टर्म रखिएगा, माइनस होगा तो छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो -GS/2 होगा और और यहाँ पे आपका +GS/2 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, 3 4 बार लिखिएगा आप लोग, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि i=l+½ के लिए और i=l-½ के लिए। l-½ है तो क्या लिखोगे आप लोग, अभी लिखिए, अभी लिखिए आप लोग, वीडियो स्टॉप करके आप इसकी वैल्यूज लिखिए, जी आई की वैल्यू। तो जी आई की वैल्यू क्या होगी, 1/i+1 -GS/2, ठीक है, प्लस आई -3/2 नहीं होगा क्योंकि माइनस है ना, तो बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो i+3/2 इंटू GL। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वारी होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।